हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के चैप्टर 10 द नाइटिंगेल में हमने अब तक पढ़ लिया था कि जो नाइटिंगेल थी, लिव नाइटिंगेल थी, वो उड़ चुकी थी, फ्लाई अवे हो चुकी थी और किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था कि वो यहाँ पर जो राजा का जो पैलेस था उसमें नहीं है। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गोल्डन नाइटिंगेल जो थी वो मौजूद थी, ठीक है ना। इस वजह से उन्होंने जो लिव नाइटिंगेल थी उसको नोटिस नहीं किया। तो देखिए आगे क्या होता है। अब वो कहते हैं हाउ डज़ इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, क्या फ़र्क पड़ता है। वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, आखिरकार हमारे पास अभी भी मतलब क्या है, बहुत सबसे अच्छा पक्षी है। सैड एवरीवन, हर एक ने कहा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने कहा। तो बेस्ट बर्ड कौन था? वो जो गोल्डन नाइटिंगेल थी, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, अभी भी हमारे पास में जो सबसे अच्छा पक्षी है, वो पक्षी जो है वो है। अब देखिए आगे, द गोल्डन बर्ड वाज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। अब क्या है, जो गोल्डन बर्ड था, यानी कि जो ये मशीन थी, ये एक्चुअली जो बेटा ये गोल्डन जो बर्ड है ये एक्चुअली एक मशीन है जो चाबी से चलती थी, ठीक है ना। अब ये जो गोल्डन बर्ड है ये इसे बार बार जो है वो गाना गवाया जाता, ठीक है ना, गाना गाने के लिए इसमें इसे चलाया जाता, ठीक है। अनटिल एवरीवन न्यू इट्स ट्यून्स बाय हार्ट, यानी कि जब तक कि जो उसका जो गाना है वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंच जाता, हार्ट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उससे वो गाना, ये जो गोल्डन नाइटिंगेल थी, इसे गवाया जाता, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सो ए होल ईयर वेंट बाय, ठीक है। अब एक साल गुजर गया। सडनली द एम्परर फेल इल, अचानक जो शासक था ये बीमार हो गया। इन हिज इलनेस, इनकी बीमारी कैसी थी वो हम आपको बताते हैं। इसकी बीमारी में क्या था, ही लॉन्ग्ड टू हियर ए मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है ना। यानी कि मेलोडियस सॉन्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, मधुर जो स्वर होते हैं, मीठे स्वर के जो गाने हैं, उनके इंतज़ार में ये बीमारी उसे हुई थी, ठीक है ना। इस बीमारी का जो कारण था वो जो मीठे गाने थे, मधुर स्वर के जो अच्छे गाने थे, उनके इंतज़ार में ये बीमारी से लग गई। अब देखिए क्या कहता है वो, म्यूज़िक, ही सेड, प्रीसियस गोल्डन बर्ड, मेरे कीमती सुनहरे पक्षी, सिंग, गाओ, योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन, तुम्हारा गाना ही मुझे दोबारा अच्छा कर सकता है। योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन, यानी कि जो तुम्हारा गाना है वो ही मुझे अच्छा कर सकता है, ठीक है। वेल का मतलब यहाँ पर अच्छे होने से है, ठीक है। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, लेकिन जो ये पक्षी है, ये जो गोल्डन बर्ड है, ये अभी भी ऐसे ही खड़ा है, क्योंकि ये तो एक मशीन है, ठीक है ना। अब देखिए, इट वॉज वॉर्न आउट इनसाइड, ठीक है ना। ये अंदर से क्या था बेटा, वॉर्न आउट हो गया था, यानी कि घिस चुका था। एंड देयर वॉज नो म्यूज़िक लेफ्ट इन इट, और इसके अंदर कोई भी म्यूज़िक अब नहीं बचा था। द एम्परर लॉन्ग्ड फॉर म्यूज़िक, जो एम्परर था, जो शासक था, वो अभी भी म्यूज़िक के इंतज़ार में था। लॉन्ग्ड का मतलब इंतज़ार करने से है, ठीक है ना। बट द बर्ड कुड नॉट सिंग, लेकिन जो पक्षी है वो नहीं गा सका। देन फ्रॉम द विंडोज़, तब खिड़की से, सडनली अचानक, द मोस्ट लवली सॉन्ग वाज हियर, एक बहुत प्यारा गाना सुना गया था, ठीक है ना। अचानक एक दिन क्या हुआ, देन फ्रॉम द विंडोज सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वाज हियर। अब देखिए आगे क्या होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हु डू यू थिंक इट वाज, अब आप क्या सोचते हो कि वो कौन था। तो देखिए, इट वाज द लिटिल लिव नाइटिंगेल दैट सैट आउटसाइड ऑन ए ट्री, ओके, यानी कि वो वही नाइटिंगेल थी जो कि पिंजरे में पहले बंद की गई थी, ठीक है ना। वो कहाँ पर बैठी थी, दैट सैट आउटसाइड ऑन ए ट्री, बाहर की तरफ एक पेड़ पर बैठी थी, ठीक है। इट हैड हियर्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस एंड हैड कम टू सिंग टू हिम, यानी कि इसने हैड हियर्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस, यानी कि जो शासक है उसकी बीमारी के बारे में इसने सुना था। एंड हैड कम टू सिंग टू हिम, और इसके लिए गाने के लिए आ गई। इट सैंग द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसने बहुत सुंदर गाना गाया।
एज इट सैंग द एम्प्रस फेल्ट बेटर, यानी कि जैसे ही इसने गाना शुरू किया, गाना गाया, द एम्प्रस फेल्ट बेटर, जो एम्प्रर था यानी कि जो शासक था वो उसकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया, ठीक है ना, या फिर वो तबीयत जो थी उसकी सुधर गई। थैंक्स सेड द एम्प्रर, एम्प्रर जो थे, शासक जो था, उसने कहा थैंक्स, किसको थैंक्स कहा? लिव नाइटिंगेल को, ठीक है ना। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विद मी, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वो दोबारा से उसे पिंजरे में बंद करने की तैयारी में था, तो अब इसने जो नाइटिंगेल थी उसने क्या जवाब दिया? नॉट सो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, रिप्लाइड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने जवाब दिया, आई कैन नॉट लिव इन ए प्लेस, मैं एक जगह पर नहीं रह सकती, ठीक है ना, एक दरबार में नहीं रह सकती। आई विल कम, मैं आऊँगी, एंड सिट ऑन द ट्री, और पेड़ पर बैठ जाऊँगी, बाय द विंडो, खिड़की के जो पास में है, एवरी इवनिंग, हर एक शाम को, एंड सिंग फॉर यू, और तुम्हारे लिए गाऊँगी। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, लेकिन तुम भी एक चीज़ का मुझसे वादा करोगे। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, तुम भी एक चीज़ का मुझसे वादा करोगे। एनीथिंग सेड द एम्परर, जो कुछ तुम चाहो, यानी कि एनीथिंग यानी कि जो कुछ भी तुम चाहो, सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा, ठीक है ना। लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन ए केज, वाओ क्या बात कही है, देखिए क्या कहा उसने, लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन ए केज, यानी कि किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करोगे। द एम्परर स्माइल्ड एंड सेड एज यू विश माई नाइटिंगेल, ठीक है ना। तो जो एम्परर था यानी कि जो शासक था वो मुस्कुराया और उसने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, माई नाइटिंगेल। द नाइटिंगेल फ्ल्यू अवे, नाइटिंगेल जो थी वो उड़ गई हैप्पीली, ठीक है ना, ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे, यानी कि दूसरे दिन वापस आने के लिए। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी द नाइटिंगेल, ठीक है, जिसको लिखा है किसने? हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इसकी जो कुछ ओरल वर्क है ये हम कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं इस चैप्टर की, बाकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो देखिए पहला है इसमें, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, ठीक है, ये ओरल वर्क है, इसका हम करते हैं। पहला है NIGHTINGALE, नाइटिंगेल, इसे हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा है EMPEROR, एम्परर। तीसरा है MELODIOUSLY, मेलोडियसली। और चौथा है ASTONISHED, एस्टोनिस्ट, यानी कि हैरान कर देने वाला। अब उसके बाद है यहाँ पर देखिए, लुक फॉर चाइना इन द वर्ल्ड मैप, यानी कि वर्ल्ड मैप का एक आपको वर्ल्ड मैप लेना है, उसमें फिर आपको फाइंड आउट करना है चाइना किधर है, ठीक है ना। एंड फाइंड आउट द कंटिनेंट इन विच इट लाइज, और बताना है कि जो चाइना है वो कौन से कंटिनेंट के अंदर आता है। तो देखिए जब आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्ल्ड मैप में जब आप चाइना ढूंढेंगे तो जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कंटिनेंट। एशिया कंटिनेंट के अंदर जो है हमारा चाइना, ये जो चाइना देश है ये आता है। उसके बाद देखिए, नेम वन मोर बर्ड हुज सिंगिंग इज़ फेमस, जैसे नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल, ठीक है ना, इसी तरीके से एक और पक्षी बताना है जिसकी जो सिंगिंग है वो बहुत फेमस है। तो वो कौन सा पक्षी हो सकता है? देखिए वैसे तो पैरट हम कह सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा मीठा नहीं है जितना कि कुकू है, ठीक है ना। कुकू मीन्स होती है बेटा कोयल, ठीक है, कुकू बहुत प्यारा गाती है। उसके बाद देखिए, वाई डिड नो वन नो वेयर द नाइटिंगेल लिव, यानी कि कोई नहीं जानता था कि नाइटिंगेल कहाँ रहती है। तो ऐसा क्यों था बेटा कि वो किसी को क्यों नहीं पता था? अब देखिए बेटा, जो पक्षी होते हैं, पक्षी कोई एक जगह उनका ठिकाना नहीं होता, ठीक है ना, वो इंसान की तरह नहीं रहते हैं ज़्यादातर कि एक जगह पे वो रहते हों, ठीक है ना, ठीक है। तो और वैसे भी बुलबुल जो है, नाइटिंगेल है, उसका तो शायद उसका खुद का घोंसला भी नहीं होता, तो इसलिए इनका कोई एक जगह नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइटिंगेल वगैरह इनके लिए कि देखिए, बिकॉज द बर्ड हैज़ नो परमानेंट हाउस, ठीक है ना, कि जो बर्ड होते हैं या नाइटिंगेल का हम नाम ले सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज द बर्ड हैज़ नो परमानेंट हाउस, क्योंकि इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, ये कभी यहाँ कभी वहाँ।
ठीक है। इसके बाद देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनको भी मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ। इसमें है पहला है इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी सेट, इंडिया, चाइना या जापान या फिर अमेरिका। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका चाइना, यानी कि जो चाइना देश है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टोरी है वो सेट की गई है, उस देश के अंडर में ये जो स्टोरी है वो सेट की गई है। वाई वर द पीपल डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग द लाइव नाइटिंगेल, ठीक है ना, यानी कि जो लोग थे, जो पीपल थे, वो लिव नाइटिंगेल को देखने के बाद डिसअपॉइंट क्यों हो गए थे? बिकॉज इट वाज स्मॉल, या इट वाज ए फॉरेस्ट बर्ड, या इट वाज स्मॉल एंड डल, या फिर इट डिड नॉट सिंग। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन जो है, जो हमने स्टोरी में पढ़ा है, वो है इट वाज स्मॉल एंड डल। ओके, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे क्योंकि वो छोटी और थोड़ी डल दिख रही थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हाउ वाज द लिव नाइटिंगेल डिफरेंट फ्रॉम द अदर नाइटिंगेल, यानी कि जो दूसरी नाइटिंगेल थी उससे वो डिफरेंट किस तरीके से थी। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर है। द लिव नाइटिंगेल वाज ग्रे, द अदर नाइटिंगेल वाज गोल्डन। ओके, उसके बाद फोर्थ है हमारा वाई डू यू थिंक द लिव नाइटिंगेल फ्लू अवे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो लिव नाइटिंगेल है वो उड़ गई थी? क्यों उड़ गई थी वो, मतलब इसका रीज़न क्या था? इट लाइक द टू लिव इन द फॉरेस्ट, या फिर इट हैड सीन हाउ द एम्परर स्टॉप्ड नोटिसिंग इट व्हेन द गोल्डन बर्ड अराइव्ड, यानी कि वो इस वजह से उड़ गई कि उसे जंगल में रहना पसंद था, या फिर वो इस वजह से उड़ गई कि वो जो है गोल्डन बर्ड को ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं शासक और उसको कम नोटिस कर रहे हैं, या फिर इट वांटेड टू टेक रिवेंज, या फिर वो बदला लेना चाहती थी किसी से, या फिर इट न्यू दैट इट्स सॉन्ग साउंडेड द बेस्ट इन द ओपन, या फिर वो यह जानती थी कि जो खुले में उसका गाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बेटा इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इट लाइक टू लिव इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी थोड़ा सा जो ये है रीडिंग स्किल्स वर्क है आपका, इनमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका भी मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ। देखिए इसमें पहला है डिस्क्राइब द लिव नाइटिंगेल, ठीक है ना, जो लिव नाइटिंगेल थी वो कैसी थी? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, लिव नाइटिंगेल वाज ग्रे। ठीक है, आप चाहें तो मेरे जो मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ उन्हें नोट कर सकते हैं, इसकी PDF फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए डिस्क्राइब द लिव नाइटिंगेल वाज ग्रे इन कलर। ओके, जो लिव नाइटिंगेल थी वो कलर में कैसी थी? ग्रे थी। एंड सैंग वेरी स्वीटली, और बहुत मीठा गाती थी। तो ये हमने नाइटिंगेल को डिस्क्राइब कर दिया। व्हाट डिड द एम्परर रिसीव इन द पार्सल, कि जो एम्परर हैं उसने क्या रिसीव किया पार्सल में? तो देखिए देयर वाज ए गोल्डन नाइटिंगेल इनसाइड द पार्सल, तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक गोल्डन नाइटिंगेल थी पार्सल के अंदर। ठीक है ना, देयर वाज ए गोल्डन नाइटिंगेल इनसाइड द पार्सल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द गोल्डन नाइटिंगेल स्टॉप सिंगिंग। अब देखिए जो गोल्डन नाइटिंगेल थी, यानी कि जो मशीन थी वो एक्चुअली, ठीक है ना, वो स्टॉप सिंगिंग उसने स्टॉप क्यों कर दी थी? तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज इट वाज वॉर्न आउट इनसाइड एंड देयर वाज नो म्यूजिक लेफ्ट इनसाइड इट। ओके, बिकॉज इट वाज वॉर्न आउट इनसाइड एंड देयर वाज नो म्यूजिक लेफ्ट इनसाइड इट। ओके, अगला है व्हाट मेड द एम्परर फील बेटर। व्हाट मेड द एम्परर फील बेटर, कि जो एम्परर है उसको क्या चीज़ है जो अच्छा जिसने मतलब उसकी जो सेहत थी वो वापस लौटा दी, जो बीमार था वो बीमारी से वो थोड़ा सा अच्छा फील करने लगा, बेटर फील करने लगा। तो देखिए नाइटिंगेल सॉन्ग मेड द एम्परर फील बेटर, जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग था, ठीक है ना, उससे क्या हुआ, शासक की जो तबीयत थी वो सुधर गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नाइटिंगेल सॉन्ग मेड द एम्परर फील बेटर। ओके, उससे अगले जो क्वेश्चन है इनको हम करते हैं अब यहाँ पर। देखिए पहला है इसमें वाई डिड द एम्परर कमांड दैट द नाइटिंगेल बी ब्रॉट टू हिज कोर्ट, कि भाई जो शासक ने ये कमांड क्यों दी, आदेश क्यों दिया कि भाई नाइटिंगेल को उसके दरबार में लाया जाए। ठीक है ना, तो बिकॉज द एम्परर हियर्ड दैट, क्योंकि शासक ने सुना था दैट द नाइटिंगेल सैंग सो स्वीटली, कि जो नाइटिंगेल हैं वो बड़ा ही मीठा गाती हैं, इसलिए उसने कमांड दी थी, आदेश दिया था कि नाइटिंगेल को उसके दरबार में लाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द गर्ल श्योर दैट
इट वॉज द सेम नाइटिंगेल द पीपल वर लुकिंग फॉर। यानी कि लड़की जो थी वो इतना श्योर क्यों थी कि भाई ये वही नाइटिंगेल है जिसे लोग ढूंढ रहे हैं। तो बेटा इसका रीज़न ये था बिकॉज शी आल्सो यूज्ड टू लिसन टू द सॉन्ग ऑफ द सेम नाइटिंगेल। यानी कि वह भी जो वो लड़की थी वह भी उसी नाइटिंगेल का गाना सुना करती थी, ठीक है ना, उसी नाइटिंगेल का गाना सुना करती थी, इसलिए वो श्योर थी। तो हम कह सकते हैं बिकॉज शी आल्सो यूज्ड टू लिसन टू द सॉन्ग ऑफ द सेम नाइटिंगेल। तीसरा है वेयर डिड द लिव नाइटिंगेल फ्लाई टू फ्रॉम द ओपन विंडो। वेयर डिड द लिव नाइटिंगेल फ्लाई टू, ठीक है ना, यानी कि जो लिव नाइटिंगेल थी वो कहाँ उड़ गई थी फ्रॉम द ओपन विंडो, यानी कि ओपन विंडो से वो कहाँ पर उड़ गई थी, खुली खिड़की से। तो द लिव नाइटिंगेल फ्लू टूवार्ड्स द फॉरेस्ट, ठीक है ना, जो लिव नाइटिंगेल थी द लिव नाइटिंगेल, यहाँ पर फ्लाई का हम फ्लू कर देंगे जब हम आंसर जवाब देंगे, ठीक है। द लिव नाइटिंगेल फ्लू टूवार्ड्स द फॉरेस्ट, फ्लू टूवार्ड्स द फॉरेस्ट फ्रॉम द ओपन विंडो। ओके, उससे बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डू यू थिंक कीपिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स इन केजेस इज़ ए गुड एक्ट, वाई या वाई नॉट। तो आपको बताना है कि जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको पिंजरे में रखना क्या ये एक अच्छा एक्ट है या फिर नहीं, और क्यों है और क्यों नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए हम बता देते हैं नो इट्स नॉट ए गुड एक्ट, ओके, बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव टू लाइक इन ओपन फॉरेस्ट, बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव टू लाइक इन ओपन फॉरेस्ट, यानी कि वो खुले जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये अच्छा एक्ट नहीं है और ये बेटा बुरी आदत है, बैड एक्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नो इट्स नॉट ए गुड एक्ट। नेक्स्ट देखिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इट कांट बी पॉसिबल, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इट कांट बी पॉसिबल, यह नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं है। तो ये वर्ड जो है हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हमें बताना है कि हु सेड दीज वर्ड्स, हु सेड दीज वर्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड किसने कहे थे, ये लोगों ने कहे थे, पीपल्स ने कहे थे, जो लोग लड़की के साथ गए थे। तो चाहे तो आप कह सकते हैं कि पीपल सेड दीज वर्ड्स, या कह सकते हैं एवरीवन, ठीक है, तो कह सकते हैं आप एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डिड द स्पीकर या स्पीकर्स से दिस, वाज वर द स्पीकर या स्पीकर्स हैप्पी और डिसअपॉइंटेड। यानी कि ये जो वर्ड थे इट कांट बी पॉसिबल, ये जो शब्द था ये स्पीकर ने, कहने वाले ने, किसी ने भी क्यों कहे, और क्या जो बोलने वाला था इस बात को लेकर वो मतलब डिसअपॉइंटेड था या हैप्पी था, ठीक है। तो देखिए ये जो बात बिकॉज सॉरी ये क्यों कहे पहले तो हमें ये बताना है, बिकॉज नाइटिंगेल लुक्ड डल, ठीक है ना, स्मॉल एंड डल, बिकॉज नाइटिंगेल लुक्ड स्मॉल एंड डल, यानी कि जो नाइटिंगेल थी वो ही थोड़ी स्मॉल और डल दिख रही थी, ठीक है ना, इसलिए ये बात कही थी। एंड द स्पीकर वर डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग इट, अगर इसके बारे में कहा जाए तो जो स्पीकर्स थे वो डिसअपॉइंटेड थे इस बात को देखने के बाद, ठीक है ना, जो इस बात को कह रहे थे कहते वक्त वो डिसअपॉइंटेड थे। अगला है व्हाट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात हो रही थी, तो देखिए अबाउट द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के बारे में बात हो रही थी। और व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या हुआ इस बात को के बाद में आगे क्या हुआ, देखिए देन द गर्ल टेल्स नाइटिंगेल अबाउट द एम्परर्स विश, इसके बाद में जो लड़की थी उसने नाइटिंगेल को बताई, किसके बारे में बताई, एम्परर्स विश के बारे में, यानी कि जो शासक की जो इच्छा थी उसके बारे में नाइटिंगेल को बताया, और शासक की इच्छा यही थी कि वो उसका गाना सुनना चाहती, ठीक है ना। तो इसके साथ में बेटा यहाँ तक हमारी जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो बाकी जो एक्सरसाइज इसकी रह गई है, ठीक है ना, वो हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।